हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं का सेट सी विज्ञान का सेट सी आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पहला, खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं भोज्य पदार्थ, हरे पौधे या फिर सौर ऊर्जा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा हरे पौधे। क्लियर। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है। प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, यौवन का चयन और कार्य चयन। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर कृत्रिम चयन हो जाएगा। उसका तीसरा, टेफ्लॉन बहुलक है। यहाँ पे विनाइल क्लोराइड का, एथिलीन का, एसिटिलीन का या फिर टेट्राफ्लोरो एथिलीन का। उसके बाद यहाँ पे चौथा, निम्नलिखित में से उपधातु है ऑक्सीजन, हीलियम, मैग्नीशियम या फिर आर्सेनिक। उसके बाद पांचवा है यहाँ पे, कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी है, यदि दोनों दर्पण के बीच का कोण 45 अंश हो तो उस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, ये भी आपको ज्ञात करनी है। पहला 5 है, यहाँ पे 6, 7 या फिर 8। उसके बाद प्रश्न 1 है यहाँ पे, खंड ब का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल खाली स्थान आवर्त हैं। दूसरा यहाँ पे, अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तीसरा है, चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल खाली स्थान में संभव है। और चौथा का है, प्रकाश किरण समतल दर्पण के अभिलंबवत आपतित होती है, उसके परावर्तन कोण का मान खाली स्थान होगा। ये भी आपको ज्ञात करना है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद पांचवा है, जंतु हार्मोन का निर्माण जिन विशिष्ट नलिका विहीन ग्रंथियों से होता है उन्हें खाली स्थान कहते हैं। ये भी आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपका है प्रश्न पहला का खंड स उचित संबंध जोड़िए। पहला है, संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत। दूसरा, अमोनिया। तीसरा, ईंधन के जलने की प्रक्रिया। चौथा, किसी चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण किया जाता है। उसके बाद पांचवा है यहाँ पे, शुद्ध एथेनॉइक अम्ल। तो संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत यहाँ पे सूर्य हो सकता है। उसके बाद अमोनिया का छोड़ देते हैं। ईंधन के जलने की क्रिया को दहन कहते हैं यहाँ पे। उसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण चुंबकीय बर रेखाएं करता है। उसके बाद शुद्ध एथेनॉइक अम्ल मतलब यहाँ पे एसिटिक अम्ल। और उसके बाद अमोनिया मतलब लुईस क्षार। आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, निर्देश पढ़ सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे आपको समझाना है। प्रश्न 3 है यहाँ पे, एथेनॉइक एल्कोहल का सूत्र भी आपको एथिल एल्कोहल का सूत्र भी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्रश्न 4 है, सोलर कुकर के कोई दो उपयोग लिखिए। सोलर कुकर का उपयोग हम खाना बनाने में कर सकते हैं, ऐसा उपयोग आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न 5, विसरण किसे कहते हैं, ये भी आपको समझाना है। उसके बाद प्रश्न 6, पारिस्थितिक विज्ञान किसे कहते हैं, ये भी आपको समझाना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 7, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये बताना है। उसके बाद प्रश्न 8, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। उसके बाद प्रश्न 9 है यहाँ पे, चुंबकीय बर रेखाओं के 3 गुण लिखिए। और यहाँ पे प्रश्न 10 है, डार्विन एवं वैलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास सिद्धांत को क्या पता चलता है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 11 है, सजातीय तथा समवृत्ति लक्षण क्या है, उदाहरण देकर यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है। तो सजातीय लक्षण जिनकी उत्पत्ति एक समान हुई है लेकिन कार्य अलग अलग हैं, और समवृत्ति लक्षण जिनकी उत्पत्ति एक समान नहीं हुई लेकिन कार्य एक जैसे हैं, इसको कहते हैं सजातीय और समवृत्ति लक्षण। उदाहरण अपने पाठ्य पुस्तक से आप देख सकते हैं।
तो उसके बाद है अथवा में मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन भी आपको यहाँ पे करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 12, बहुलक किसे कहते हैं? एथीन की बहुलीकरण को समझाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण एवं 2 उपयोग यहाँ पे आपको लिखने हैं। प्रश्न 13 है, महावरी क्या है? इसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है उसी के प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी आपको लिखनी है, साथ ही साथ उसका रासायनिक समीकरण भी यहाँ पे लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की सहायता से जो प्रकाश लेकर भोजन बनाते हैं पौधे, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 14, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, तत्व को पहचान कर नाम लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में इस समूह की संख्या यहाँ पे आपको लिखनी है। है आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए, और द है इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के 4 तत्व परमाणु संख्याएं क्रमशः 5, 7, 9 एवं 10 है। बताइए कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व 13 का है और कौन सा तत्व वर्ग 17 का है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 15, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है? 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अथवा में आया हुआ है उसी के, यहाँ पे आप देख सकते हैं अथवा में उसी के आया हुआ है प्रत्यावर्ती विद्युत जनित की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन यहाँ पे आपको करना है। क्लियर। उसके बाद हमारा प्रश्न 16, वायु में 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 उसकी स्क्वायर दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड से। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। दिया है जल का अपवर्तनांक यहाँ पे 4/3। आप अपने पाठ्य पुस्तक से देख सकते हैं, सूत्र से बनेगा ये। उसके बाद प्रश्न 17 का पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? और उसके बाद ब है मानव मस्तिष्क के भागों के नाम लिखकर प्रत्येक भाग का एक कार्य आपको लिखना है। मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं ये भी आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है उसी के रुधिर के कोई 3 कार्य लिखिए, और ब दिया हुआ है आमाशय में स्त्रावित HCl के कोई 3 कार्य यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 18 लास्ट प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आपको यहाँ पे लिखना है। गैस का नाम यहाँ पे लिखना है, रासायनिक और नाम और समीकरण लिखना है, और कोई 3 उपयोग साथ ही साथ उसके लिखने हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे अथवा में दिया हुआ उसी के जंग रस्ट क्या है? जंग लगने का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखने हैं, किन कारणों से हो सकता है उसके कारक भी आपको यहाँ पे बताने हैं। वह है जंग लगने से बचने कोई 3 उपाय लिखिए, या आप यहाँ पे ऐसी जगह पे रखें जहाँ वहाँ जंग लगने की क्रिया ना हो, और पानी और हवा से थोड़ा दूर रखें। उसके बाद और तीसरा है यहाँ पे आप उसके ऊपर पेंट या फिर कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का सेट बी, और सेट ए और सी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, लिंक दे दिया हूँ, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।